Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak, and if you are new, please subscribe to the channel and press the bell icon, select all, so that you will never miss any update from the channel. So in this chapter we are going to do motion of class 9th. So let's start. First of all, what is motion? Motion क्या होता है हमारे पास? It is the change in position of a body with time. मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यदि क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है. तो मोशन को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बता सकते हैं. जो यदि हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट उसने ज़ीरो डिस्टेंस कवर की है या ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट. In physics, motion is a change in position of an object with respect to time. Motion is typically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time and speed. Motion of a body is observed by attaching a frame of reference to an observer and measuring the change in position of the body relative to that frame. तो जब भी हमें चेंज फाइंड आउट करना है, चेंज इन पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम एक पॉइंट लेते हैं जहाँ से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं कि वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है. तो उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है. और उसी के अकॉर्डिंग हम वो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो मेज़र करते हैं, चेंज हो रही है या नहीं हो रही है. यदि चेंज हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर है. यदि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है. So we have the types of motion. We have the random motion. Random motion को आप नॉन पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हो, कि जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना पाथ है वो रिपीट नहीं करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन. रेक्टिलिनियर. आफ्टर दैट वी हैव ट्रांसलेशन मोशन. ट्रांसलेशन मोशन में रेक्टिलिनियर है, कर्विलिनियर है और सर्कुलर मोशन है. रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? जो मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. कर्विलिनियर मोशन कौन सा होता है? जो मोशन कर्व में होता है उसको हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं. एंड द सर्कुलर मोशन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और यहाँ पर मोड़ आ गया ऐसे, और फिर जो ऑब्जेक्ट है फिर से उसने सीधा चलना शुरू किया, तो यहाँ तक ऑब्जेक्ट है उसने बिल्कुल सीधा रास्ता कवर किया है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया. यहाँ के बाद फिर से वो ऑब्जेक्ट है वो सीधी चली है बिल्कुल, तो ये भी रेक्टिलिनियर मोशन हो गया. बट यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, ये कर्व की तरह है, तो कर्व पर कर्विलिनियर मोशन होगा हमारा. आफ्टर दैट वी हैव रोटेशनल मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट है जब अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो वो रोटेशनल मोशन होता है. एंड व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन? कोई ऑब्जेक्ट है उसका टू एंड फ्रो मोशन हो, उसकी मीन पोजीशन. मीन पोजीशन का मतलब है कि वो जो पोजीशन जब वो रेस्ट में होती है उसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे. तो मान लीजिए ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, दिस इज़ द मीन पोजीशन. और जैसे ही ये घूमना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इसका जो पाथ होता है वो मीन पोजीशन को बार बार कवर करता है, तो इसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस. व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी. जो एक्चुअल पाथ कोई ऑब्जेक्ट है वो कवर करती है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे. तो मान लीजिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ये एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, तो एक लैप के अंदर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने चलना और फिर एक पूरा का पूरा लैप कंप्लीट, एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आकर रुक गई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यही हो जाएंगे. और जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी हमारे पास 400 मीटर आ जाएगी. नेक्स्ट वी हैव द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर ए पॉइंट पर है, ठीक है, और ए से वो बी पॉइंट पर गई है, ठीक है. तो जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करती है उसको हम
क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पोजीशन कहते हैं, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो रुक जाती है उसको हम फाइनल पोजीशन कहते हैं। तो जब भी आपको किसी दो पॉइंट के बीच आपको यदि क्या फाइंड आउट करना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तो आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे उनके बीच, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दैट विल डिनोट द डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ए ने चलना शुरू किया, ठीक है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस जगह आकर रुक गई, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गई, तो सरकमफेरेंस हाफ सेमी सर्कल की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पाई आर। दिस इज द डिस्टेंस covered by the object from A to B. But if we talk about displacement, this is the shortest path, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, diameter हो जाएगा। Diameter of the circle is the displacement when the object starts from A and end at B. तो displacement और distance की बात कर रहे हैं। displacement जो है वो shortest distance होती है, shortest path होते हैं, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हैं वो दोनों के दोनों एक जैसे हो सकते हैं। कब होंगे वो तब होंगे जब उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रहें, बिल्कुल सेम रहें, ठीक है। और जनरल केसेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है, डिस्टेंस कवर्ड हो सकती है। तो मान लीजिए अब एक अनोदर केस ले चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया उसने, बी तक गई और फिर वापस ए पर आ गई, ठीक है। इस केस के अंदर यदि हम बात करें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, ए ही है, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। Next we are talking about speed. What is speed? Speed of a body is the distance traveled by the body in unit time. तो speed हमारे पास किसके इक्वल होगी, distance by time के इक्वल होती है। If a body travels a distance s in time t, then its speed v is, v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, st के, distance s डिवाइड बाई टाइम t हो जाएगा। तो distance है, distance की SI यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर, डिवाइड बाई टाइम की क्या होती है, सेकंड। यहाँ पर सेकंड की पावर क्या है, 1 है। यदि हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ms-1। तो इसको हम सिंपली मीटर पर सेकंड कहते हैं। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्वांटिटी एक्चुअली क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं वो कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, या क्वांटिटी कह सकते हैं हम। तो जो क्वांटिटी हैं उनको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जुड़ी होती है। नेक्स्ट वी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, The rate of motion of a body is more meaningful if we specify its direction of motion along with speed. यदि हम स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करें तो मोशन है वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन और स्पीड दोनों को बताए उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। सो वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट वी हैव एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई चेंजेस इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u to final value v in time, then
एक्सेलरेशन विल बी a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा SI, जो एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में से आप वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगी। एंड द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम की क्या हो गई, सेकेंड। तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर और उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है यदि चेंज ही ना हो। टाइम तो ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन v माइनस यू किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए। और v माइनस यू की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो के इक्वल हो, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस यू है, v की वैल्यू क्या आ जाए, u के बराबर आ जाए। यानी कि देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास प्लॉटिंग पॉइंट्स हैं कि आप ग्राफ आपने पढ़े होंगे। दिस इज़ द कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है। ठीक है, तो मान लो हमें 3 और 4 को प्लॉट करना है। तो जो फर्स्ट ये हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो जो फर्स्ट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, सेकंड वन ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा x एक्सिस मान सकते हो, y एक्सिस यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। तो x एक्सिस से 3 यूनिट ये हो गया और y एक्सिस से 4 यूनिट ये हो गया। तो दिस पॉइंट डिनोट्स 3, 4। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो पॉइंट्स को। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ और उसके टाइप्स के। A graph is a pictorial representation of a observation. It consists of two variables. One is independent and second is dependent. Independent variable कौन सा होता है, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि डिपेंड करता है। तो जनरली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जैसे टाइम है हमारे पास, उसको हम x एक्सिस के ऊपर डिनोट करते हैं। और जो टाइम पर डिपेंड करता है, जैसे डिस्टेंस डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, तो उसको हम y एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो हमारे पास मेनली 4 टाइप के ग्राफ होते हैं: डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो यहाँ पर जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये x एक्सिस पर आता है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, स्पीड या फिर एक्सेलरेशन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो क्या आ गया आपके पास, वो y एक्सिस के ऊपर आएगा। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर जो चेंज आया है उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जो होगी वो कहाँ पर आएगी, y एक्सिस के ऊपर, एज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, डिस्टेंस कैसी होगी, डिपेंडेंट होगी। तो जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस पे आ जाएगी और जो टाइम है वो x एक्सिस पर आ जाएगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन रहेगा, लीनियर रहेगा। दिस इज बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट है यदि सेम टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कह सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यदि हमें स्पीड डिटरमाइन करनी है तो उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मेज़र कर सकते हैं। दे आर यूज टू फाइंड द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। द स्लोप ऑफ इट गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। जो स्लोप होगा, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको डिटरमाइन करेगा, स्पीड को डिटरमाइन करेगा। सो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट,
तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगी तो उसकी पोजीशन टाइम एक्सिस के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो जो ग्राफ होगा आपका एक्स एक्सिस के क्या आएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो डिक्रीजिंग स्पीड होगी वो ऐसे होगी, और इंक्रीजिंग स्पीड के लिए हमारा जो कर्व होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो इन कर्व्स को हम पैराबोला बोलते हैं। जितना ज़्यादा एंगल ग्रेटर होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप भी ग्रेटर होगा और स्पीड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। नेक्स्ट वी हैव द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को डिटरमाइन करेगा। 3 टाइप के ग्राफ है हमारे पास। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वाई एक्सिस पर है, और जो टाइम है वो हमारा एक्स एक्सिस पर है। तो स्लोप 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस के अंदर वेलोसिटी भी क्या होगी, हमारी 0 होगी। नेक्स्ट है व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो जो ग्राफ होगा आपका क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये टोटल एंगल हमारा Q1 है और ये जो एंगल है Q2 है। तो Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, तो जो वेलोसिटी होगी A की B से ज़्यादा हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट A के लिए डिटरमाइन कर रखा है और ये ऑब्जेक्ट B के लिए डिटरमाइन कर रखा है। बॉडी मूविंग विद वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट है जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ग्राफ हमारा ये रहेगा, और जब वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी तब ये जो ग्राफ है वो इस टाइप का दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फॉर ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू इट्स स्पीड। जब कोई बॉडी है, ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है तो वेलोसिटी और स्पीड है उस केस के अंदर दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। द एरिया अंडर दिस ग्राफ्स गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। तो जो ग्राफ का जो एरिया यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल आ जाएगा। There are 3 different cases of the graph which we have discussed in the next page. So first, when the object is moving with constant speed, or we can say that constant velocity, slope 0 है तो acceleration भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो जो स्लोप है वो 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। When constant speed, if the body moves with constant speed, यानी कि v की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, u के इक्वल। तो अभी हमने डिस्कस किया था जब वेलोसिटी के अंदर या स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन विल बी 0 एट दैट टाइम। नेक्स्ट है व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। जब स्पीड यूनिफॉर्मली क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। जब डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि जब हम जनरली ब्रेक अप्लाई करते हैं तब जो स्लोप है वो नीचे की तरफ आता है, डिक्रीजिंग होता है, तो उस टाइम पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। जो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन गिव्स हैव ए नेगेटिव वैल्यू देन इट इज़ नोन एज रिटार्डेशन। इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। दोनों केसेस में यदि मुझे इनका एरिया निकालना है, ये जो आप इनका एरिया फाइंड आउट करना, तो जो एरिया है वो किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल की, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इन्होंने। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। इफ़ द स्पीड इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, तो एक टाइम के बाद जो स्पीड हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव वैल्यू डिटरमाइन करता है।
इफ़ द स्पीड डिक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली हो तो नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है तो ये आपका रिटार्डेशन को शो करेगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है नेक्स्ट है हमारे पास। तो एक तरफ आपकी यानी कि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आएगा। तो जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, और फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब भी स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब u की वैल्यू किसके इक्वल होती है? v के इक्वल होती है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, और उस टाइम पर जो ग्राफ है वो आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो दोनों केसेस में जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो टाइम एक्सिस के अबव आएगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा यानी कि रिटार्डेशन होगा तब स्लोप तो ज़ीरो होगा, लेकिन जो लाइन होगी वो टाइम एक्सिस के नीचे पैरेलल आएगी। नेक्स्ट वी हैव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर जो v है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वर्ड है, ठीक है। दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। नेक्स्ट वी हैव द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ़ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन सर्कुलर मोशन ए बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जो सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती है। तो एक सर्कल है तो एक रिवोल्यूशन के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की जाती है? उसके सरकमफेरेंस के इक्वल। तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल होती है? 2 पाई r के इक्वल होती है। तो वेलोसिटी निकालनी है हमें। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? या हम स्पीड की बात करें, वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर? डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है? 2 पाई r डिवाइड बाई टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।